खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का मौजू बड़ा अच्छा मौजू है, आप खुश हो जाएंगे। यह है फ्रॉम डैडी मोहम्मद टू डार्लिंग मोहम्मद के। मोहम्मद तो बाप था ना पहले, तो बाप से दुल्हा मोहम्मद की तरफ, डार्लिंग मोहम्मद, जो प्यारा मोहम्मद, आशिक मोहम्मद। ये आप इसे समझ गए होंगे कि मैसेज क्या है। मैं शुरू से, जब से मैं YouTube पे आया हूं, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस्लाम के बारे इतना बोलूं। इसकी जरूरत यूं महसूस हुई है कि चूंकि हमारे जो इमाम हजरात हैं और जो हमारे जाकिर नाइक साहब हैं और जितने बाकी डिबेटर्स हैं, जो मुनाजरा करने वाले हैं, जरूर से ज्यादा वो कुछ चालाक बनने की कोशिश करते हैं, शातिर बनने की कोशिश करते हैं या आलम बनने की कोशिश करते हैं। और उनका शातिर बनना, आलम बनना, चालाक बनना कुछ यूं साबित होता है कि वो मोहम्मद के बारे सच बोलना ही नहीं चाहते हैं। जितनी मोहम्मद की बदमाई, ये दागदार चीजें हैं या गलत चीजें हैं या गुनाह से मुतल्लिका चीजें हैं, बताते ही नहीं हैं, छुपाते हैं और जी भर के छुपाते हैं। अगर जाकिर नाइक, शबीर अली, शेख यूसुफ, अंजम चौधरी, बाकी जितने भी हैं सारे, किसी के दिल में कभी बात आई कि सच भी बोले, कुछ तो सच बोल दे। कभी कभी थोड़ा सा सोच ले, कुछ वो जाने को उन्होंने मरना भी है, थोड़ा सच बोल ले। अगर वो सच बोल लें तो सैमी सैमसन को जरूरत ही ना पड़े बोलने की और कुछ इस्लाम के बारे में। चूंकि वो सच बोलना पसंद नहीं करते, सच को छुपाते हैं, इसलिए उनकी किताबों को खोल खोल के बयान करना, हवाले दे दे के बयान करना, ये हमारा काम हो गया है। हमने अपनी प्रीचिंग अपनी जगह पे करनी होती है, लेकिन पूरी दुनिया को जागर रखने के लिए, हिंदुओं, सिखों, साम्राज्यों को और किसी को भी, जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, जितने भी मजहब हैं, सबको अपडेट करने के लिए हमें जरूरी है कि उनको बताएं कि इस्लाम की सच्ची तस्वीर क्या है, इस्लाम है क्या, इनमें कितना गंद भरा। दूसरे मजहब किसी न किसी हद तक इस्लाम से बहुत ऊंचे हैं। मैं किस वक्त इसके ऊपर कलाम करूंगा। इस्लाम इतना गंदा मजहब है, इससे गंदा मजहब और है ही नहीं है, साबित करूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, होती रहे, इस्लाम से गंदा मजहब है ही कोई नहीं। बाकी सब किसी न किसी सदाकत पे मबनी चीजें रखता है। इनकी सदाकत क्या है? झूठ। इनकी सदाकत यह है, जितनी मनफी चीजें हैं वो इसके ऊपर, रेत के ऊपर अपने घरौंदे बना के खुश होते रहते हैं। ये इस्लाम है। बात चल रही थी डैडी मोहम्मद से डार्लिंग मोहम्मद के ऊपर, और ये इसका नुक्ता आता है ज़ैनब के ऊपर और मोहम्मद के ऊपर। तीन शख्सियतें हैं, जैद, मोहम्मद और ज़ैनब। मोहम्मद और ज़ैनब ने जैद को तस्वीर में से निकाल दिया। हकीकत क्या बनती है कि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट शादी का, जिसके ऊपर सर्टिफिकेट होता है या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत में है, उसमें जो खाने बने हुए हैं, उन खानों में मोहम्मद बाप के तौर पे है, जैद का बाप, जैद खावंद, ज़ैनब बीवी, मोहम्मद जो सरप्रस्त है बाप के नाते। यही हिसाब ज़ैनब के रिश्तेदारों में से होगा। उसके ऊपर 4 गवाहों के दस्तखत होंगे या अंगूठे होंगे या कुछ होगा।
या कोई ना कोई उनके पास सबूत होगा कि मोहम्मद बाप है, मोहम्मद बाप है, मोहम्मद बाप है, मोहम्मद ससुर है, मोहम्मद ससुर है, मोहम्मद ससुर है। मोहम्मद बाप है जैद का, मोहम्मद ससुर है ज़ैनब का। यही बात है ना, कोई धोखा तो नहीं इसमें, कोई गलत बात तो नहीं कह दी। ऐसे ही है ना। एक वक्त आया, एक वक्त आया, ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसा माहौल बन गया, मोहम्मद ने ज़ैनब को नंगा देख लिया। मोहम्मद ने ज़ैनब को नंगा देख लिया। इससे पहले कि मैं उसके नंगेपन की तरफ जाऊं, यह जरूरी है कि हम पहले एक जो खास दर्स है इस्लाम का वो देख लें। और वो दर्स क्या है? हया के बारे में। हया के बारे में जिसको हम इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया से देखते हैं, सफ़ा 279 के ऊपर, कि हया क्या चीज़ है इस्लाम में, और मोहम्मद ने हया की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि हया क्या चीज़ है। क्योंकि हया ईमान की शाख है, हया से भलाई ही भलाई पैदा होती है, और एक रवायत में आया है कि हर एक किस्म की हया नेक है। ये देखिए कितना कुछ आ रहा है हया के बारे में। रसूल अल्लाह उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म वाले थे। एक दफा फिर पढ़े थे जरा। रसूल अल्लाह उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा, उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म वाले थे। क्या थे? शर्म वाले थे। क्या थे? शर्म वाले थे। क्या थे? शर्म वाले थे। शर्म वाले थे, जो पर्दे में बैठी रहती, जो पर्दे में बैठी। ये मोहम्मद का स्टैंडर्ड है एज पर लिखत में। लिखत में ये है, आप शर्म की वजह से नागवारी का इजहार ना करते, हम लोग उसे आपके चेहरे मुबारक से मालूम। जब कभी शर्म आती भी तो चुपके से कोई ऐसे शो कर दे, लेकिन लोग चेहरा पहचान के बताते कि आज मोहम्मद को शर्म आ रही है। और हया ईमान की एक शाख है, और ईमान बहिश्त में है। हाँ जी, हया ईमान की शाख है एक। और बेहयाई अखड़पन है, और अखड़ों का ठिकाना दोजख है। अब जिसका मतलब ये कि जब हम इस स्टोरी को देखेंगे तो आप जाने कि मोहम्मद ने ईमान की सारी शाखें जो है ना वो तो काट काट के वो मार दी है। अब मैंने ये जिक्र किया था पहले कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें ज़ैद खामद है, ज़ैनब बीवी है, मोहम्मद सरप्रस्त है। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, पहला हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता गुजरा, पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, पहला साल गुजरा, शायद दूसरा साल भी गुजरा, और ज़ैनब उसको अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी कहती है। डैडी 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 जी कहती है। अबू जी आपके लिए क्या बनाऊं आज मैं? आज आपका क्या खाने का मूड है? आपके कपड़े मैं धो दूं आज? आपके कपड़े काफी गंदे हो गए हैं, आपकी जूती पॉलिश कर दूं मैं? आपका सफर में क्या लेके जाएंगे साथ? मैं क्या बनाऊं आपके लिए? आपको आलू का भरता पसंद है, बैंगन भरता भी पसंद है, दोनों को मिक्सचर भी पसंद है? अबू जी आज मैं वही बनाऊंगी। अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी, ये गर्दान सुबह शाम रोज रहती है, और वो अबू जी कहते कहते सारे अपने उन दिनों को गुजार रही है। कौन? ज़ैद की बेटी, ज़ैद की बीवी ज़ैनब और मोहम्मद की बहू ज़ैनब। अब जब दूसरा मैंने कहा कि जब मोहम्मद उसको नंगा देख लिया, अब मोहम्मद की तड़प और हो गई है। अब मोहम्मद की तड़प और हो गई है। मोहम्मद उसको नंगा देख बैठा है। कहां आपको मिलता है? तबलीगी किताब निकालें आप, उसका वॉल्यूम 8 उसकी सफ़े 4 पे है, चौथे सफ़े पे है ये, कि मोहम्मद ने उसको बगैर लिबास के देखा, नंगी देखा। अब हम नंगी ज़ैनब की बात कर रहे हैं। पहले नंगी बेटी थी, अब नंगी ज़ैनब है, क्योंकि मोहम्मद का फतूर जो है, सोच जो है, उसका शैतान उभर उभर के उसको पागल कर रहा है मोहम्मद को, और अब सोच रहा है कि ये नंगी ज़ैनब मेरी बीवी कैसे बन जाए। जो बेटी थी, जो उसके अबू जी कहकर उसके होंठ तरसते रहते थे, अब अबू जी उसको और रंग में ले रहे हैं कि ये ज़ैनब जिसको मैं नंगा देख चुका हूं, अब मेरे साथ बिस्तर में कब फिट होगी। अब मैरिज का, शादी का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट
लिखा जाता है। और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वही खाने जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट के हैं, फॉर्म के हैं। पहला लाइन जहां जैद था खामद, जैद को खत्म कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया, गायब कर दिया गया, डिवोर्स दे दी गई, और वहां उन्हें मोहम्मद ने अपना नाम लिखा खामद के तौर पे। दूसरे खाने में ज़ैनब का नाम आता है बीवी के तौर पे, जो पहले बहू थी, बहू बेटी थी। ये हया और शर्म की धज्जियां उड़ा दी हैं मोहम्मद ने और ज़ैनब ने। ये इस्लाम है तुम्हारा, ये गंदों का गंदा जहन और गंदी काम है, गंदा गंदा नतीजा है। ये गंदों का जहन है। ये आप बड़े बनते हैं, बड़े बनते, तुम्हारे पास है क्या? ये तुम्हारी करतूत है, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी बैकग्राउंड है, ये तुम्हारा हवाला है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? आप किस मुंह से बात करते हैं? इस्लाम के पास है क्या? यही कुछ दुर्गंध है। ये बेहयाई है। बेहयाई की चादर ज़ैनब ने भी ले रखी है, बेहयाई की चादर मोहम्मद ने भी ले रखी है, और जो दोनों बेहयाई की चादर ओढ़ के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश है। और मोहम्मद भूल गया है कि लोगों ने उसको होली प्रॉफिट कह रखा है। अब शब होती है, पहली रात, सुहाग की रात, मोहब्बत की रात, सुनहरे लम्हात, गोल्डन लम्हात। जो बहू थी अब वो बेगम बन की बिस्तर पे मोहम्मद के साथ है, और उनकी अब समझ नहीं आ रही। वो दोनों कंफ्यूज हैं। मोहम्मद अपनी जगह पे कंफ्यूज है, ज़ैनब अपनी जगह पे कंफ्यूज है, और मिले जुले तासुरात है, क्योंकि माजी की प्रैक्टिस तो और है ना। माजी में तो ज़ैनब अबू जी कहती रही है। अब उसको क्या पता कि अबू जितना भी इतना अहमक है कि वो यहां तक पहुंच जाएगा, उसको क्या खबर थी। दूसरा मोहम्मद, वो भी अब सोच रहा है कि इतनी देर तो मैं इसको बहू बेटी सोचता रहा हूं, लेकिन मैंने इसको नंगा देखा हुआ, अब मेरा शैतान किधर जाए। अब अपने शैतान को खुश करने के लिए कभी उसको बहू गलती से बोल देता है, कभी बेटी गलती से बोल देता है, कभी उसको रानी बोल देता है। ये इसको मैं अगर चाहूं तो मैं इसको और रंग में अच्छे अच्छे रंग में बयान कर सकता हूं। चलो थोड़ा सा ख्याल करते हुए कि बहू बेटियों ने सबने इसको देखना है प्रोग्राम को। यही सब ज़ैनब का है। अबू जी कहती थी, और अब क्या बोले? अबू जी आप नंगे हैं कि नहीं है? अब थोड़े से करीब आ जाए। क्या बोले वो? मेरे सरताज आ जाए, करीब आ जाए, मैं आ गई हूं। क्या बोले वो? यार सोचें, अकल के अंधो सोचो इसको जरा। इस्लाम 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 बकते रहते हो सारा वक्त। सोचो इसको जरा, ये तुम्हारा इस्लाम है। ज़ैनब भी तुम्हारी मां हुई ना, पहले तुम्हारी बेटी थी ना, पहले बेटी थी ना इस्लाम की, अब तुम्हारी मां बन गई है देखते देखते ही। इसलिए कि तुम्हारे नबी ने, जिसको तुम नबी कहते हो, हम नहीं कहते, हमारे नजदीक तो वो ठेंगा भी नहीं है। क्या 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 सोचते हो? वो हमारी मान का हिस्सा ही नहीं है। ये हमारी मर्जी है, हमारा ईमान है। हम आपके ऊपर हैं, आप हमारे नीचे हैं। आप गुलाम हैं, हम मास्टर हैं। प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने रहेगी। सोच ले जरा हिस्ट्री को आप। ऐसा फजूल बातें हमसे ना करना जी। प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, लेकिन आप साथ पे अगर सर पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको आपको वहीं पे फेंक देंगे जहां जरूरत होगी। क्या हाल हो रहा होगा उस तरफ, दूसरी तरफ ज़ैद का क्या हाल हो रहा होगा उसका? वो तन्हाई में बेचारा रो रहा है। इधर मोहम्मद ने बाप ने उस पर कत्ल का हमला किया हुआ है, उसकी मोहब्बत का कातिल है। क्या 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 सोच रहे होंगे अभी आप? और ज़ैद क्या सोच रहा होगा?
वही गाना जो इंडिया में गाया जाता है, उसी की तर्ज पे है ये। बाप बाप ना रहा, बाप रकीब बन गया, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। यही है ना, आकर सुनाओ। बाप 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 ना रहा, बाप रकीब बन गया। ये वाला है गाना जो उस वक्त ज़्यादा गा रहा हो। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। बाप बाप ना रहा, बाप रकीब बन गया। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। ये ज़ैद की जलन है, ये ज़ैद के जलते हुए एहसासात और जज्बात का इजहार है, जो अपने रकीब बाप के बारे में सोच रहा है। कैसा मोहम्मद है ये, कैसा बाप है ये, कैसा इंसान है। इसने बेहयाई की वो रौनक लगा रखी है मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, जिसको मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूं। एक तरफ ये होली बनता है, एक तरफ ये आखिरी नबी बनता है, और दूसरी तरफ ये ऐसे तमाशे करता है जो किसी की आंख में भाते नहीं है। कैसा नबी है, कैसा बाप है, बेहयाई की चादर लपेटे हुए और ओढ़े हुए किस मुंह से दुनिया में फिर रहा है ये उस जमाने में, और इस जमाने में किस मुंह से ये जो मनाजरा करने वाले हैं डिबेटर्स, किस मुंह से ये इधर उधर इस्लाम फैलाने की कोशिश करते हैं। क्या है तुम्हारे पास, क्या औकात है तुम्हारी, क्या करतूत है तुम्हारी, तुम हो क्यों? अपने मुंह को पानी में डुबो दो, शर्म से मर जाओ। इस्लाम फैलाने की क्या कोशिश करते हो? पैसे दे दे के लोगों को धोखा दे दे के लूटते हो, लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करते हो। अकल करो, आपको मरना है दोस्त, मेरे भाई बहन, मरना है आपको। उस आवाज को सुने, उस कलाम को सुने, उस हकीकत को सुने, उस दावे को सुने जो आपको बाइबल मुकद्दस में से मिलता है। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 46वीं आयत, फरमान है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? लिख लो किसी जगह पे, मुसलमानों, मनाजरा करने वालों लिख लो, इमामों लिख लो, दाशत पसंदों लिख लो, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तुम एक गुनाहगार, पापी, गंदे, घिनौने इंसान के पीछे कट रहे हो और मर रहे हो। आइए उसके पीछे जो कहता है, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है। जिंदगी का मालिक वो है, हमेशा की खुशियां वो देने वाला है, हमेशा का आराम वो देने वाला है, हमेशा का चैन वो देने वाला है, हमेशा की बरकतें वो देने वाला है। आपको गंदे इंसान से क्या मिलेगा मोहम्मद से, या गंदी मां से क्या मिलेगा ज़ैनब से। यीशु के पास आए, वो आपको आराम देगा, खुशियां देगा, और आप हमेशा की जिंदगी में उसके साथ रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।